Welcome to Master, my dear student. So here in this video I am taking the another shortcut method number 5. See, in previous video I told you कि जो first 4 shortcut method है वो 4 shortcut method क्या थी? When the function of x is e raised to ax, cos ax or sin, then hyperbolic and last is x raised to m. तो ये जो 4 शॉर्टकट मेथड है ये कॉम्बिनेशन नहीं थी. यहाँ पर फंक्शन इज ओनली ई रेज टू ए एक्स और ओनली एक्स रेज टू एम और ओनली कॉस एंड साइन और कॉस हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक. अब जो हम नेक्स्ट 3 शॉर्टकट मेथड्स पढ़ रहे हैं वहां पर वी आर गेटिंग कॉम्बिनेशंस, राइट? कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 फंक्शंस और कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 फंक्शंस दिस वे. सो दिस इज द 5th शॉर्टकट मेथड जहां पर कॉम्बिनेशन है हमारा ई रेज टू ए एक्स एंड वी. अभी पहले ये समझो कि यहाँ पर फिक्स क्या है. तो यहाँ पर तुम्हारा जो ई रेज टू ए एक्स है दिस इज फिक्स एंड दिस वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स. क्लियर? तो मुझे क्या देखना है कि अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन में ई रेज टू ए एक्स मिल रहा है और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन मिल रहा है तो मैं कौन सी मेथड ऑप्ट करूंगी यहाँ पर टू फाइंड पी आई? 5th शॉर्टकट मेथड. और उसके वर्किंग रूल को फॉलो करके वी आर गोइंग टू फाइंड पी आई. सो व्हाट इज फिक्स हियर? ई रेज टू ए एक्स इज फिक्स एंड दिस वी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, आई हियर राइट वर्किंग रूल. तो वर्किंग रूल में हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमें ई रेज टू ए एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, राइट? क्या चेंज करना है? फाई ऑफ डी में जितने भी डी है उन सबको किससे रिप्लेस कर देना है? डी प्लस ए से. और वो ई रेज टू ए एक्स पे हमने ऑपरेट किया था तो ई रेज टू ए एक्स विल बी शिफ्ट ऑन दिस साइड. ओके, दिस दी फर्स्ट स्टेप. क्या करना है मैं फिर से बता रही हूँ. यहाँ फंक्शन है ई रेज टू ए एक्स इंटू वी. ओके, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में ऑल डी दैट इज ऑल डी आर रिप्लेस बाय डी प्लस ए. नाउ व्हाट इज ए? तो ए क्या है? अपना ई रेज टू ए एक्स में एक्स का कोफिशिएंट है, उससे हम रिप्लेस कर देंगे. और हमने ये ई रेज टू ए एक्स के लिए चेंजेस किए हैं तो ई रेज टू ए एक्स विल शिफ्ट ऑन दिस साइड. दिस साइड मतलब ऑपरेटर के पहले. गॉट इट? फिर नो मोर ऑपरेशन वी अप्लाई ऑन ई रेज टू ए एक्स. ओके, दिस द फर्स्ट स्टेप. अब जब हमने ये फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर ली तो मेरे पास फंक्शन क्या बच जाता है? 1/phi ऑफ डी प्लस ए इंटू वी. डी प्लस ए मतलब यू कैन से दिस इज सम अदर फंक्शन ऑफ डी और v क्या है? एनी फंक्शन ऑफ x. तो फिर हमें क्या करना है? फिर से वो शॉर्टकट मेथड लगानी है. कौन सी शॉर्टकट मेथड? फर्स्ट 4 में से कोई एक मेथड अप्लाई करनी है. आई हैव रिटन हियर ऑल शॉर्टकट मेथड्स एंड दिस वे यू हैव टू फाइंड द पी आई. वी आर टेकिंग हियर द क्वेश्चंस. आई एम आल्सो गिविंग यू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द सेम काइंड सो दैट दिस लेक्चर इज more than enough to understand this 5th shortcut method and you will be able to solve the questions of this 5th shortcut method. So we'll start with this question now. Okay, so what we have to do first, we have to write the function like this: 1/d square minus 4d plus 4 and here we have e raised to 2x x raised to 4. This is fixed. This is any function of x, right? अब देखो यहाँ पर e में e रेज टू एक्स में x का कोफिशिएंट क्या है? 2. तो यहाँ जितने भी d है उन सबको मैं किससे रिप्लेस करूंगी? d प्लस 2 से. ये हमारा वर्किंग रूल है जब मुझे e रेज टू ए एक्स इंटू वी का कॉम्बिनेशन मिलता है. जब हमने इसको रिप्लेस किया तो उस रिप्लेसमेंट के साथ e रेज टू 2x विल शिफ्ट ऑन दिस साइड बिफोर ऑपरेटर एंड हियर वी हैव 1/d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 plus 4 and here we have x raised to 4. Got it? ये स्टेप समझ में आ रही है? क्या करा हमने? e raised to 2x को पहले ऑपरेट करेंगे फिर x raised to 4 को करेंगे. तो e raised to 2x की ऑपरेटिंग कैसे होगी? all d here replaced by d plus 2. Okay, and this e raised to 2x will be shift on this side. Get it? Now this e raised to 2x as it is. And here I am simplifying this. So this comes to be d4 plus 4d plus 4. इसको ओपन करेंगे विथ माइनस साइन तो मुझे मिलेगा माइनस का 4d plus 8 and here we have 4.
and this x raised to 4 remains as it is. Now simplify it. Sorry, this is d square. Now simplify it. So this get cancelled. 4 plus 4, sorry, this is minus का 8, 4 plus 4 8 minus 8 get cancelled. ओके, तो यहाँ क्या बचता है, e raised to 2x 1 by d square x raised to 4. देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, अगर मुझे 1 by d मिलता है सिर्फ या 1 by d स्क्वायर मिलता है, इस केस में यू हैव टू सिंपली इंटीग्रेट 1 by d स्क्वायर, मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट दिस 2 टाइम्स, राइट. तो मुझे यहाँ मिला e raised to 2x 1 by d and 1 by d आई एम रिटर्न एज x raised to 4 dx. इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला e raised to 2x 1 by d of x raised to 5 by 5. फिर से सिंप्लीफाई किया e raised to 2x x raised to 6 by 30 1 by d, that is integration. So this is the PI for the given function. I hope you understand how to solve it. क्या करना है, कॉम्बिनेशन है. पहले e raised to x का जो कोफिशिएंट है उससे मुझे d को रिप्लेस करना है. कैसे करना है, d plus 2 के फॉर्म में, राइट. d plus a के फॉर्म में, d plus 2 के फॉर्म में. अगर यहाँ -2 होता तो d minus 2 के फॉर्म में, और इस टर्म को हम यहाँ लिख देंगे beside this operator. Then you have to simplify this. अब जो भी आता है उसको हमें इस फंक्शन पे ऑपरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 by d स्क्वायर नहीं होकर 1 by d plus 1 होल स्क्वायर होता, तो हम जो x raised to m का शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, दैट वे वी आर डूइंग. सो दिस इज नॉट द बिग डील हाउ यू हैव टू सॉल्व, ठीक है. पर 1 by d आता है, 1 by d स्क्वायर आता है, मतलब आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व. 1 by d 1 time integration, 1 by d square 2 times integration, and this way you get the answer. See, now after this question I am giving you 5 to 6 question for practice of the same kind, and then we'll come on the another question. So these are the practice questions. Try to solve. जो हमने previous question किया था, जहाँ पर d को d plus a से रिप्लेस करने के बाद मुझे जो टर्म मिलती थी वो 1 by d स्क्वायर मिलती थी, वैसे ही टाइप के ये क्वेश्चंस है. इनको सॉल्व करने के बाद आप मेथड कैसे अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सी, यहाँ पर e raised to -3x है, मतलब हम d को रिप्लेस करेंगे. ऑल d इज रिप्लेस बाय d minus 3. देन यू हैव टू अप्लाई ऑन x raised to -3. हियर ऑल d इज रिप्लेस बाय d minus 1. हियर इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये d minus 1 होल क्यूब है, पर तुम्हें सिर्फ d को रिप्लेस करना है. So d is replaced by d plus 1, and here d is replaced by d minus 3. This way you have to solve these questions. Now I am taking another question. If you have any doubts while you solving these questions, then you can ask me in the comment section. I will give you the solution. So this is the another question which I am taking here. This is quite similar to the previous one, पर यहाँ पे कुछ ऐसा था जो आपको पता होना चाहिए. Okay? तो हम हर क्वेश्चन में अभी सिर्फ पीआई सॉल्व करते हैं, आप सीएफ निकाल सकते हो. यहाँ क्या मिलेगा मुझे पीआई के लिए 1 by d स्क्वायर माइनस 2d, एंड हियर वी हैव e raised to x sin x. ठीक है, वर्किंग रूल क्या बोलता है, e raised to x में जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या करो, d plus a, मतलब d plus 1 से और d को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो. तो यहाँ पे क्या आएगा, d इज रिप्लेस्ड बाय d plus 1. ये कैसे आया, दिस इज द फिक्स वर्किंग रूल. e raised to x में x का जो कोफिशिएंट है वो d plus 1, d plus a, d plus 2 बन के और d को क्या करता है, रिप्लेस. तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, e raised to x will come on this side, and here I am getting d plus 1 whole square minus 2d plus 1, all d. Okay, all d you have to replace. देखो सेकेंड और थर्ड शॉर्टकट मेथड में वी आर रिप्लेसिंग ओनली डी स्क्वायर. हियर आई एम सेइंग यू हैव टू रिप्लेस ऑल डी बाय डी प्लस 1, एंड दिस साइन एक्स रिमेन्स सेम. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ओपन ब्रैकेट विथ माइनस साइन, माइनस 2d, एंड दिस इज
minus 2 and here we have sin x. Now see, d square minus 2d plus 2d get cancelled. यहाँ मुझे कितना मिला, प्लस 1 minus 2 is minus का 1. So here I am getting e raised to x upon में 1 by d square minus 1 sin x. So here now we have the term 1 by d square minus 1 sin x. Okay, तो अब मुझे कौन सा शॉर्टकट मेथड लगाना है, शॉर्टकट मेथड नंबर 2, जहां पर हम ऑल डी स्क्वायर इफ द फंक्शन ऑफ एक्स इज साइन एक्स कॉस एक्स देन ऑल डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस साइन ए स्क्वायर. ओके, तो यहाँ ये केस मिला मुझे. तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, मतलब डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, माइनस 1 से. सो व्हाट नेक्स्ट आई एम गेटिंग हियर, दिस इज e raised to x, हियर minus 1 and here sin x. ये हो जाएगा with the minus sign 1 by 2. So the final answer is with the minus sign e raised to x sin x by 2. This is the PI. छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर स्टूडेंट्स कर देते हैं तो उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऑल डी यू हैव टू रिप्लेस बाय डी प्लस 1. इफ यू फॉरगेट टू रिप्लेस दिस डी तो तुम्हारे आंसर में चेंज आ जाता, क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं करते. तो यहाँ तुम्हें केस फैल्यूर मिलता तो यहाँ का आंसर क्या हो जाता, कंप्लीटली चेंज. सो छोटी छोटी बातें हैं हर क्वेश्चन में. सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखनी है. इफ आई एम सेइंग ऑल डी इज रिप्लेस्ड देन ऑल डी यू हैव टू रिप्लेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर टर्म. नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन विच इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं या स्टक हो जाते हैं कि इसके आगे करना क्या है. So this is the another question which I am taking. I have taken 2 questions which are similar type. Okay, one I am saying try this and this I am going to solve here. दोनों similar questions है. राइट हैंड साइड पे मुझे कॉम्बिनेशन मिल रहा है हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. यहाँ पर भी मुझे कॉम्बिनेशन मिल रहा है हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर एक फंक्शन हाइपरबोलिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाइपरबोलिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला विच हैव हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्बिनेशन, राइट. तो वन ऑफ देम वी हैव टू कन्वर्ट, मतलब यहाँ मैंने क्वेश्चन फॉर्मूलेज लिखे हैं. ठीक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, e raised to x प्लस e raised to minus x by 2 एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e raised to x माइनस e raised to minus x by 2. स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी या साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं बाय इग्नोरिंग दिस हाइपरबोलिक which is completely wrong. Okay, so what you have to do, you have to write for pi. Again I am finding pi not cf, so I am going to write it d4 minus 1 and here I am going to write cos x, and this cos hyperbolic x I am going to write is e raised to x plus e raised to minus x by 2. ये फॉर्मूलेज है हाइपरबोलिक फंक्शन के जो इसे एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या कर देता है, convert. Now what next we have, this is 1 by d4 minus 1. अब ये by 2 इस पूरी टर्म का कांस्टेंट है तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ, और अगर नहीं लिखना है तो साथ में लेकर चला तो भी चलेगा. तो मुझे इनसाइड ब्रैकेट क्या मिला बेटा, e raised to cos x plus e raised to minus cos x. आई एम मल्टीप्लाइंग दिस cos x इनसाइड. 1 by 2 यहाँ नहीं लिखना है तो राइट इट हियर विथ ईच टर्म, देयर इज नो इश्यू. अब देखो यहाँ दूसरी बात क्या हो गई, तुम्हें इस फर्स्ट टर्म के लिए x को रिप्लेस करना है, d को रिप्लेस करना है d प्लस 1 से, और इसके लिए d को रिप्लेस करना है d माइनस 1 से. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस d4 माइनस 1 e raised to x cos x by 2 minus the next term, sorry, plus next term will be d4 minus 1 e raised to minus x cos x by 2. इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यहाँ पर है, cos hyperbolic x is written as e raised to x plus e raised to minus x by 2. Okay, when you multiply this becomes shortcut method number 5 where we have the combination of e raised to x any function of x.
e raised to minus x any function of x. ओके, अब यहाँ दो अलग अलग फंक्शन थे, सो आई एम गोइंग टू राइट इट सेपरेटली. 2 times I have to apply the same method, first for this and second for this. तो यहाँ पर क्या होगा, for this d is replaced by d plus 1. Now I hope you getting this step easily. e raised to x में x का कोफिशिएंट है 1, तो all d is replaced by d plus 1. Here e raised to x में x का कोफिशिएंट है -1. So for this second term d is replaced by d minus 1. हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे एंड देन वी गोइंग टू राइट द फाइनल pi. ओके, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 1 by d plus 1 whole raised to 4 minus 1 cos x by 2 and this e raised to x will come here. By 2 को भी इधर लिखना है, you can write, क्योंकि in any way it is constant. अब मेरे पास ये टर्म मिल रही है, अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे मिल रहा है 1 by d plus 1 whole raised to 4 minus 1 cos x. तो जब भी cos x होता है फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या करते हैं, all d square is replaced by with the minus sign कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर. तो यहाँ पर अब पहले मैं इसको एक्सपैंड करूंगी, बट एक्चुअली मुझे क्या करना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे, -1 से. सो आफ्टर गेटिंग दिस आई एम अप्लाइंग शॉर्टकट मेथड नंबर 2. नंबर से याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, तुम्हें क्या याद रखना है कि हम यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं. फॉर फंक्शन ऑफ एक्स cos x है तो कौन सा मेथड लगेगा, फंक्शन ऑफ एक्स e raised to ax है तो क्या मेथड लगेगा, अगर कॉम्बिनेशन है तो हम क्या अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट आई एम एक्सपेंडिंग दिस ब्रैकेट, उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है a plus b whole raised to 4. ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, अगर आपको याद हो फॉर्मूला a plus b raised to n, तो वो ऐसे आता है nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 और साथ में आता है a raised to n b raised to 0 n दिस वे. तो उसी की एक्सपेंशन से हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, e raised to x by 2 1 by इसका एक्सपेंशन मिलेगा d4 प्लस 1 है तो b तो हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है. 4c1 मतलब 4d क्यूब, देन 4c2 मतलब 6d स्क्वायर, देन अगेन क्या है 4c3 that is 4d and last is 1 and this -1 remains same. साथ में क्या आ जाएगा, cos x. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, e raised to x 2. ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई, ये 1 से 1 कैंसल, नथिंग एल्स इज कैंसल. नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस, ऑल d स्क्वायर रिप्लेस बाय -1. तो यहाँ पर ये d4 मतलब 2d स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, -1 यहाँ पर 4d और एक d स्क्वायर रिप्लेस बाय -1. I hope this step is getting clear to you. d square -1 यहाँ पे d square into d, तो 4d as it is और एक d square की प्लेस पे -1. Here 6 and in place of d square -1. Okay, and this 4d remains same and this cos x remains same. ठीक, अब इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, e raised to x by 2 and here we have 1, यहाँ से माइनस का 4d, यहाँ से माइनस का 6 एंड यहाँ से प्लस का 4d and here we have cos x. See, -4d plus 4d get cancelled. 1 minus 6 is minus का 5. तो मुझे यहाँ क्या मिल जाता है, विद द माइनस साइन e raised to x by 10 cos x. दिस इज दी pi फॉर फर्स्ट टर्म. एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं. d4 -1 में d को रिप्लेस किया d plus 1 से, d plus 1 whole raised to 4 -1. ओके, तो यहाँ पर cos x है इसलिए d स्क्वायर रिप्लेस होगा -1 से. बट बिफोर वी अप्लाई दिस वी हैव टू एक्सपैंड दिस, तो इसकी एक्सपेंशन लिखिए d4 प्लस 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 एंड दिस -1 रिमेन्स सेम. ठीक, ये एक्सपेंशन कहाँ से लिखी, तो आई हैव रिटन हियर द फॉर्मूला. देन यू हैव टू रिप्लेस ऑल d स्क्वायर बाय -1.
क्योंकि ये cos ax sin ax का शॉर्टकट मेथड है। तो हमने यहाँ d4 था सो 2 टाइम्स, यहाँ d³ था तो 1d एंड d स्क्वायर, यहाँ d स्क्वायर था तो -1 एंड दिस 4d रिमेन्स सेम। इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे यहाँ कोई d का टर्म नहीं मिलता है, सिंप्लीफाई करके मिलता है यहाँ से -5 एंड दिस 2 मल्टीप्लाई 10 विथ माइनस साइन। सो दिस इज द PI फॉर फर्स्ट टर्म। नाउ विल लुक फॉर द सेकेंड टर्म। यहाँ पर सेकेंड टर्म के लिए स्पेस नहीं है, सो आई विल इरेज इट एंड सिंप्लीफाई फॉर सेकेंड। सो फॉर सेकेंड हम पहले d को रिप्लेस करेंगे किससे, d-1 से। सो दिस कम्स हियर d-1 रेज़ टू 4 -1 एंड हियर वी हैव। अब देखो रिप्लेस करने के बाद ये e रेज़ टू -x कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, एंड हियर वी हैव cos x। ठीक, देन व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू एक्सपैंड दिस फंक्शन। तो इसकी एक्सपेंशन क्या मिलेगी मुझे, e रेज़ टू -x एज इट इज। देखो d-1 है तो प्लस माइनस साइन आएगा, कोफिशिएंट सेम रहेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा d4 देन -4d³ प्लस 6d स्क्वायर, ओके, देन -4d एंड +1 and this -1 and what is here, this cos x remains same. Again we simplify, तो अब नाउ नो नीड टू सिंप्लीफाई, सिर्फ ये 1 से 1 कैंसिल होता है, कर दो इसे। अब क्या करोगे, ऑल d स्क्वायर इज रिप्लेस बाय -1 विद द माइनस साइन a स्क्वायर। x का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1 विद द माइनस साइन, सो यू हैव टू रिप्लेस बाय -1। सो व्हाट नेक्स्ट यू आर गेटिंग हियर, e रेज़ टू -x रिमेन्स सेम। फिर हमें यहाँ क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर -4d -1, यहाँ पर 6 एंड इन प्लेस ऑफ d स्क्वायर -1, दिस 4d रिमेन्स सेम, और साथ में क्या आएगा cos x। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज प्लस का 1 प्लस का 4d माइनस का 6 एंड माइनस का 4d, साथ में कितना cos x, गेट कैंसिल्ड। So what you get here, e raised to -x, wait, यहाँ पे ये 2 भी चल रहा था, so this will be continue। यहाँ से मुझे क्या मिला, cos x and with minus sign, माइनस का 5, so this is minus sign e raised to -x cos x by 10 and this term remains same, which is e raised to e raised to x cos x by 10 with minus sign, राइट। अब यहाँ से मैं, ये मेरा PI है, लिख सकते हो। अगर फिर से सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, आई कैन टेकन आउट कॉमन माइनस साइन, ओके, देन आई कैन टेकन आउट cos x and from denominator I am taken out common 5, not 2. Why? Here I am getting e raised to x plus e raised to -x by 2, which is nothing but cos hyperbolic x. So this comes to be with a minus sign, cos x cos hyperbolic x by 2 is PI. I hope you understand. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन समझ में आएगा। यहाँ तक भी लिखा आंसर तो भी करेक्ट है, कोई मार्क्स कट नहीं होते हैं, लेकिन एज वी हैव स्टार्टेड बाय हाइपरबोलिक, यहाँ मुझे फिर से हाइपरबोलिक मिल रहा है, तो यू कैन कन्वर्ट इट, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। आई होप you understand this question. So with this question, I'm going to finish this video lecture. I'm going to give you one more practice question. Try to solve them. If you are not able to solve, if you have any difficulty to solve the questions of this method, definitely you can comment me in the comment box. I will reply. So these are the two questions that you have to try. इसी वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट मेथड अप्लाई करने के बाद कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चंस दिए थे. So in all you have 7 to 8 questions that you try to solve. And if you have any difficulties, if you have any doubts, then you can comment me in the comment section. Okay? कुछ वीडियोस ऐसे रहते हैं जिसमें मैं फ्लो में कुछ मिस्टेक कर जाती हूँ सिर्फ टर्म्स को प्लस माइनस साइन के साथ लिखने में. तो आई कमिटेड माई मिस्टेक एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम में ये मिस्टेक्स ना करूँ. बट यू हैव टू फोकस ऑन द मेथड कि व्हाट इज द मेथड एंड हाउ वी हैव टू अप्लाई. Thank you so much for watching my videos.